मैं जुबैर अहमद आपको ले चलता हूं एक सुनहरे सफर पर। आज हम एक और यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने देश भारत को समझने के लिए है। सोचिए, भारत एक बड़ी तस्वीर है जो समय के साथ बनी है। यह है भारत। यहाँ की हर रेत का दाना, हर पानी की बूंद और हर पहाड़ अपनी कहानी कहता है। भारत का भूगोल सिर्फ नक्शा नहीं है, यह हमारे देश की रूह है जो हमें बनाता है। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से दक्षिण के धूप से भरे किनारे तक यही रंग बिरंगी ताकत हमारी पहचान है। चलिए शुरू करते हैं ये खोज। भारत को एक जिंदा देश की तरह सोचिए। इसके पहाड़ उसका मुकुट है, नदियां उसकी सांसें हैं, मैदान उसका दिल है और रेगिस्तान उसकी सोच है। हर क्षेत्र की अलग हवा, जमीन और रीत है। गांगे मैदान का एक किसान, कोंकण के किनारे का मछुआरा या राजस्थान के रेगिस्तान का बंजारा, यही अनेकता भारत को विशेष बनाती है। यहाँ बर्फीले ग्लेशियर की ठंडक भी है और समुद्र की गर्मी भी। ये सब एक ही देश में मिलता है। हमारी यात्रा एक खोज की तरह होगी, नए राज ढूंढने की। चलिए शुरू करते हैं हिमालय से और फिर उन मैदानों तक जाते हैं जहां सभ्यता पली बढ़ी। फिर हम थार रेगिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण के पुराने पठार देखेंगे और समुद्र के किनारे चलेंगे और अंत में पूर्वोत्तर के हरे भरे क्षेत्र में खो जाएंगे। यह जमीन लोगों के गीत, उनका खाना और उनके त्योहार सब कुछ प्रभावित करती है। हमारी यात्रा शुरू होती है जैसे होनी ही चाहिए। हमारी दुनिया के सबसे ऊपर से उत्तर की तरफ देखो, शानदार विस्मयकारी हिमालय की तरफ। यह सिर्फ पर्वत नहीं है, यह भारत का मुकुट है। बर्फ चट्टान की एक फॉर्मिडेबल दीवार जो एक सेंटिनल की तरह खड़ी है, हमारी जमीन की सुरक्षा करती है सदियों से। इन चोटियों को देवालय के नाम से जाना जाता है। देवताओं का घर। इनकी शीर स्केल मनमोहक है। प्रकृति की इमेंस शक्ति का एक प्रमाण। कल्पना करो कि तुम वहां खड़े हो। हवा में प्राचीन रहस्य हैं। कंचनजंगा, नंदा देवी उनके सिर बादलों को भेद रहे हैं। ये पर्वत हमारी सबसे बड़ी नदियों के स्रोत हैं, हमारे मौसम के नियंत्रक और एक अद्वितीय जीवन शैली के लिए एक अभयारण्य है। हिमालय अपनी एक अलग दुनिया है। जैसे ही हम हिमालय की राजसी ऊंचाई से नीचे आते हैं, हम ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुंचते हैं, जो भारत का विशाल उपजाऊ हृदय स्थल है। एक बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र जिसने सदियों से हमारे देश को भोजन दिया है। यहां की मिट्टी समृद्ध है, गहरी जलोढ़ मिट्टी। पानी की एक बूंद की यात्रा की कल्पना कीजिए, जो हिमालय ग्लेशियर पर एक बर्फ के टुकड़े के रूप में शुरू होती है, पिघलकर एक धारा में मिलती है। यह नदी मैदानों से होकर बहती है, एक मां की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। हरिद्वार आध्यात्मिकता के केंद्र, वाराणसी आध्यात्मिकता के केंद्र। हरे भरे मैदान से हमारी यात्रा अब एक नया मोड़ लेती है। हम पश्चिम की ओर चलते हैं, एक ऐसी जगह पर जहां जीवन की नदी सूखी हुई लगती है और धरती चमकते हुए सोने के एक सागर में बदल जाती है। देवियों और सज्जनों, महान भारतीय रेगिस्तान थार में आपका स्वागत है। यह एक शानदार सुंदरता की जगह है। अंतहीन रेत के टीले एक शांत सुनहरे सागर की तरह, लहरों की तरह घूमते हुए यह जगह जीवन की सीमाओं को परखती है, जहां सूरज सबसे ऊपर राज करता है और पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन गलत मत समझना, रेगिस्तान बेजान नहीं है। रेगिस्तान के लोग गर्व से राजस्थानी उतने ही रंगीन हैं जितना कि यह जगह है। उनकी संस्कृति एक शानदार उत्सव है। उनके पगड़ी और घाघरा के चमकीले रंग, उनके कपड़ों पर बारीक शीशे का काम, उनके लोक संगीत की मधुर धुनें। हमारी यात्रा अब दक्षिण की ओर बढ़ती है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। एक ऐसी जगह जो कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से बनी है, जिसने युगों को गुजरते देखा है।
अब हम ऊंचे पठार से पेनिनसुला के किनारों की ओर बढ़ते हैं। दोस्त, ये तट भारत के लिए दुनिया के प्रवेश द्वार हैं। हमारी शानदार यात्रा अब हमें भारत के एक ऐसे कोने में ले जाती है जिसे अक्सर एक अनदेखा स्वर्ग कहा जाता है। चलो चलते हैं पूर्वोत्तर, एक ऐसी जगह जहां अद्भुत सुंदरता है, जो बाकी देश से संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिसे अक्सर चिकन नेक कहते हैं। देवियों और सज्जनों, यह एक ऐसी धरती है जहां 7 बहनें और एक भाई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यह लहराती हरी पहाड़ियां हैं। यह घने वर्षावनों की दुनिया है और यह विशाल नदियों का घर है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति पर हिमालय के पूर्वी विस्तार का राज है और पूर्वांचल रेंज भी यहाँ दिखता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे नम स्थानों में से एक है। मेघालय में मासिनराम और चेरापूंजी। भारत की लंबाई और चौड़ाई में यात्रा करने के बाद आइए बिंदुओं को जोड़ते हैं। भारत का भूगोल सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, यह भारतीय जीवन में एक सक्रिय भागीदार है। पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, ये सिर्फ नक्शे पर विशेषताएं नहीं, बल्कि वे धागे हैं जो हमारी संस्कृति के रंगीन कपड़े को बुनते हैं। जो भाषाएं हम बोलते हैं, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं और जो कहानियां हम सुनाते हैं, वे सब हमारी भूमि की गूंज हैं। धरती और लोगों का यही संबंध भारत की आत्मा को समझने की कुंजी है। हमारे भोजन को ही लीजिए। तटीय केरल और बंगाल में मछली और चावल, तो राजस्थान की शुष्क भूमि में बाजरा और दालें, क्योंकि ताजी सब्जियां कम मिलती हैं। हमारी भारत यात्रा के अंत में हमने हिमालय का बर्फीला ताज देखा, उपजाऊ मैदानों में चले, रेगिस्तान की गर्मी महसूस की, प्राचीन पठार पर खड़े हुए और तटों की नमकीन हवा में सांस ली। हमने सीखा कि हर कोने की अपनी एक कहानी है, एक पहचान जो भूगोल और समय ने गढ़ी है। हमने देखा कि कैसे भूमि लोगों को आकार देती है और कैसे लोग भूमि का सम्मान करते हैं और उसे बदलते हैं। तो आज 2025 में इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम एक असाधारण विरासत के उत्तराधिकारी हैं।